हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो खान सर का 11,000 प्लस वाले जो बुक आए हैं, जो आपका प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, उसमें आपका साइंस हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि बायोलॉजी सेक्शन आपका 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है और तीसरा पार्ट मतलब कि ये आपका है। और आपको 2 पार्ट अगर नहीं मिला तो मुझे लगता है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तभी आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पा रहा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है वो वीडियो आसानी से मिल जाए, मतलब कि आप फ्रंट में ही तुरंत मिल जाए। नहीं तो होगा क्या, नया चैनल है तो आप एक बार वीडियो देख के पार कर दीजिएगा, सोचिएगा चलो अगला वीडियो आएगा तो देखेंगे, छोड़ो क्या सब्सक्राइब करना। अब भी पता चलता है कि हम लोग के साथ भी ऐसा होता है कि फिर वो चैनल खोजने में हम लोग को समय लग जाता है, क्योंकि नया चैनल है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसीलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो मैं वीडियो जैसे ही अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, आप आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 8वां नंबर चैप्टर है, हम लोग 7 चैप्टर को तक ख़त्म कर दिए हैं। आपका 8वां चैप्टर, आपका पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग करने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका क्लेमिडोमोनस जो होता है, क्लेमिडोमोनस इनमें से किस किंगडम से संबंधित है? तो आपका जो प्रोटिस्टा से संबंधित है क्लेडिमोनस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन होता है? तो जो आपका कौन सा जीव जो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन होता है वो होता है आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है वो क्या होता है, बहुविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट है, द्विविखंडन द्वारा प्रजनन कौन होता है? अमीबा। अमीबा जो है वो द्विविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। निम्नलिखित में से किसका मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण आपका प्रोटिस्टा, जो कि यूकेरियोटिक है और एक कोशिकीय जीव है। मोनेरा भी एक कोशिकीय जीव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कोशिका के 2 समान संतानी कोशिकाओं का विभाजन होता है, ये किस में होता है? आपका द्विविखंडन में होता है। डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं। तो किसके प्राणी? आपका जो पेरिफेरा, पेरिफेरा जो प्राणी होते हैं वो क्या होते हैं? अगतिशील, यानी कि वो गति नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या अचल होता है जो एक ठोस आश्रय मतलब कि सपोर्ट से जुड़ा होता है? तो जो आपका साइकोन है, साइकोन क्या होता है? एक अचल जीव है। ठीक है। नेक्स्ट डैश, डैश को भर देते हैं हम लोग। स्पंज। स्पंज क्या होता है कि श्वसनी उत्सर्जन और परिसंचरण वाले अंग से रहित होते हैं, यानी उसमें क्या होता है कि उत्सर्जन और परिसंचरण का अंग नहीं होता है स्पंज में। ठीक है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? तो जीव विज्ञान में जो स्पंज है वो एक पशु है। क्या है? एक पशु है। तो जीवों की विविधता, अगर आपने चैप्टर एनसीईआरटी की नहीं कंप्लीट की है तो आप उसे ज़रूर कंप्लीट कर लें। अगर नहीं कर पा रहे हैं मतलब पूरे बुक को, तो मात्र मुझे सिर्फ एक पेज में, मैं सिर्फ एक पेज में आपके 9th क्लास के बायोलॉजी को ख़त्म कर दूंगा। मतलब 1.5 पेज के अंदर में आपको आपका 1.5 पेज में, हाँ 1.5 पेज में मैंने नोट्स बना के रखा है। मात्र 1.5 पेज का है, सिर्फ इम्पोर्टेंट जो कि आपका 9th क्लास के बायोलॉजी है उसे मैंने लिख के रखा है। तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसको भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि बहुत आसानी तरीके से आप 9th क्लास के और 10th क्लास के एनसीईआरटी जो है वो कवर अप कर पाइएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। तो ये आपका साइकोन होता है जो ठोस ऊपर से होता है। नेक्स्ट है श्वसनी डैश, तो डैश को हम लोग भर देते हैं। ओ अच्छा, वो स्पंज जो हो गया वो उत्सर्जन और परिसंचरण का अंग उसमें नहीं होता है। स्पंज जो है एक क्या है? एक पशु है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिका की 2 परत से बना होता है? तो जो आपका हाइड्रा जो है,
हाइड्रा के शरीर क्या होता है, शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो दो परत से बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पूर्ण जनन और मुकुलन यानी कि बर्डिंग द्वारा प्रजनन करता है? तो जो आपका हाइड्रा है, हाइड्रा क्या करता है, पूर्ण जनन और मुकुलन द्वारा ये आपका प्रजनन करता है। डैश, तो भर देते हैं इसको। तो सिलेंट्रेट का शरीर जो है कोशिका की दो परतों से बना होता है। सिलेंट्रेट की जो शरीर की कोशिका जो होती है वो क्या होता है कि दो कोशिकाओं से मिलकर दो परतों से बना होता है, कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है। नेक्स्ट है हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ये सभी किस प्रकार द्वारा, वो पूर्ण जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। कालिका जिसे बर्डिन कहा जाता है द्वारा विकसित नया जीव कौन सा होता है? तो हाइड्रा। तो हाइड्रा यानी कलिका इसे बोलते हैं, इसे मुकुलन भी बोलते हैं। तो मुकुलन जो है वो आपका हाइड्रा द्वारा होता है। सॉरी, मुकुलन द्वारा हाइड्रा का जनन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन नहीं है? तो जो आपका जेलीफिश है वो क्या है, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक जानवर नहीं है। जानवरों के किस फाइलम को प्लेट वर्म यानी टेप वर्म भी कहा गया है? तो जो आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है उसे टेप वर्म या आपका प्लेट वर्म कहा गया है। चपटे कृमि भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का एक उदाहरण है? तो अंतः परजीवी का उदाहरण कौन है? तो जो फीताकृमि जो होते हैं वो मतलब कि परजीवी का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि डैश नामक, तो डैश को भर देते हैं। तो प्लेनेरिया जो है, प्लेनेरिया नामक एक टेप वर्म में बहुत सामान्य आँखें छोटी है। अच्छा, इसी में अच्छा ये क्वेश्चन भी आया था। तो क्या होता है कि इसमें प्लेनेरिया में प्लेनेरिया में क्या होता है कि बहुत सामान्य मतलब कि छोटी आँखें होती हैं जो वास्तव में केवल आँखों के धब्बे की तरह मतलब दिखाई देती है, जो प्रकाश में पता चलता है। तो ये क्वेश्चन बताइए। तो देखिए, आपका अगर देखा जाए तो ये चैप्टर आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मतलब कि आपको एग्ज़ाम में लड़ेगा ही क्वेश्चन। इसलिए एनसीईआरटी का ये वाला चैप्टर तो महत्वपूर्ण है ही करना, मतलब सभी तो करना है लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेप वर्म जो फाइलम है वो संबंधित है किससे? तो आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस से संबंधित है। नेक्स्ट आपका डैश एस्केरिस का साधारण नाम है। तो जो राउंड वर्म है, राउंड वर्म वो आपका एस्केरिस का नाम होता है। नेक्स्ट है एनेलिडा। तो आपका जो एस्केरिस है वो एनेलिडा वर्ग के संबंधित नहीं है। तो एनेलिडा वर्ग से संबंधित कौन है? आपका केचुआ, जोक और नेरिस जो है आपका एनेलिडा वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन हाइब्रिड द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो हाइड्रा करता है, आपका मूंगा भी करता है और स्पंज, ये तीनों आपका जो मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। और जो आपका एनेलिडा है वो क्या करता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। केचुआ निम्न में से कौन सा प्राणी का संघ है? तो जो केचुआ है वो आपका एनेलिडा से संबंधित है। यानी देखिए इसमें क्या होता है, एनेलिडा संघ में वो मतलब कि बटा बटा हुआ भाग रहता है, यानी कि लगेगा कि बहुत सारे मतलब कि हिस्सों में बटा है। ठीक है, एनेलिडा। नेक्स्ट आपका त्वचीय शोषण
होता है। तो त्वचा से शोषण किस में होता है? आपका केंचुआ में ही उसका जो चमड़ी होता है बाहर वाला, उसी से हम लोग शोषण कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डैश, तो डैश को हम लोग भर लेते हैं। तो जो आर्थ्रोपोडा समूह के संबंधित आपका पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में जो होता है उसमें पैर होता है, यानी वो चल फिर सकते हैं। डैश, चलिए डैश को भर देते हैं। तो आर्थ्रोपोडा जो है, आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। ये चीज़ मैंने पहले भी बताया था। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो सबसे ज़्यादा अधिकतम पैर किसका होता है? तो सहस्त्रपाद यानी कि ढेर सारा उसका पैर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जीव का सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता? इसे सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता। तो आपका जो डिंगर होता है, मतलब जिंगर जो होता है वो मतलब कि सोशल इंसेक्ट नहीं पाया जाता। देखिए अगर मान लीजिए चींटी को देखा जाए तो क्या होता है कि, या मधुमक्खी, ये आपका इसके अंदर में टर्माइट भी आ जाते हैं, टर्माइट भी। तो ये सभी क्या कहते हैं, एक जगह मतलब कि पूरे जुड़े हुए और मतलब कि सोशल मतलब कि आदमी व्यक्ति टाइप से होते हैं। मतलब कहीं भी जाना है तो सबको साथ लेके जाना है। लेकिन जो झिंगर होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकड़ी में कितने जोड़ी आँखें होती है? तो आपका मकड़ी में 4 जोड़ी आँखें होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मकड़ी में कितनी जोड़ी आँखें होती है? 4 जोड़ी, यानी 8 आँखें। नेक्स्ट है, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? सॉरी, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? तो आपका ततैयों और भौरों में क्या होते हैं कि उसके कीट के दांत होते हैं, ततैयों और भौरों के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रावार मोलस्का से संबंधित नहीं है? तो घोंगा मोलस्का से संबंधित है। ठीक है। ऑक्टोपस जो भी है वो भी आपका मोलस्का से संबंधित है, और कैटल भी मोलस्का से संबंधित है। तो एंटीडोन जो है वो मोलस्का से संबंधित नहीं है। एंटीडोन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? तो आपका घोंगा जो है मोलस्का परिवार से संबंधित है। आपका केचुआ वो होता है एनालिडा से संबंधित है। ये सभी कॉकरोच, स्टारफिश। ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो वो होता है आपका नीला। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो ये तो होता है आपका स्नेल में। स्नेल जो होते हैं वो अपना क्या कर सकता है? अपना लिंग को बदल सकता है। एक कर्णसिपी क्या है? तो एक कर्णसिपी आपका एक भक्षणीय समुद्री घोंगा जो होता है वो कर्णसिपी कहलाता है। जल संवहनी प्रणाली डैश में पाई जाती है। जल संवहन प्रणाली जो होता है वो आपका समुद्री खीरा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? समुद्री खीरा में। नेक्स्ट आपका स्टारफिश डैश समूह से संबंधित है। तो स्टारफिश जो है आपका इकाइनोडर्मिटा से संबंधित है। स्टारफिश किससे संबंधित है? आपका इकाइनोडर्मिटा से। स्टारफिश जो है वो केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। स्टारफिश जो है वो सिर्फ समुद्र में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? तो आपका जो व्यवसायीय समिति जो होती है वो आपका कशेरुकी की विशेषता नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है इसमें? तो आपका जो केचुआ होता है उसमें कशेरुकी नहीं होता। बाकी छिपकली, मेढक और मछली में कशेरुकी होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो
जो आपका सभी रज्जुकी यानी कि जो कार्टेज है, कार्टेजा, सभी का सिर मतलब रज्जुकी जो कि आपका कार्डेटा, कार्डेटा है वो आपका कोलोमेट होते हैं। ये बिल्कुल आपका कोलोमेट होते हैं, ये सही है। और मेरुदंड होता है, ये भी सही है। तो ठीक है। अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो सभी जो रज्जुकी होते हैं वो आपका डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। निम्न में से कौन सी कशेरुकियाँ की एक विशेषता नहीं है? तो जो ये क्या होते हैं, असममित होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, वे असममित नहीं होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। उपचर मतलब उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में होता है। तो क्या होता है आपका, तीन कक्षीय हृदय यानी कि जो हार्ट है उसमें 3 चैम्बर होते हैं। उभयचर में क्या होता है कि बिना पंख के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। बिना पंख वाली मतलब बिना पंख ग्रंथि वाली त्वचा इसमें होती है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए उसका जो वो पानी में भी रहता है और नॉर्मल में भी रहता है। अब मान लीजिए कि उसके त्वचा में पंख टाइप से रहेगा तो पानी में पूरा भीग के पूरा भारी हो जाएगा ना, तो उसको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए पूरा चमड़ा उसका पूरा चिकन रहता है। नेक्स्ट है डैश, तो भर देते हैं डैश को। उभयचर वर्ग के प्राणी जो होते हैं वो श्वसन गलफड़े फेफड़े द्वारा लेते हैं। तो सही बात है, जब पानी में रहेगा तो गलफड़ा से लेगा और जब वायुमंडल में रहेगा तो फेफड़ा से लेगा। निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? तो कौन उभयचर नहीं है? तो मगरमच्छ जो है आपका उभयचर नहीं होता है। अच्छा, देखिए ये आपका कंफ्यूज करने वाला चीज़ है कि मगरमच्छ हम लोग सोचेंगे पानी में भी रहता है, लेकिन इस ऐसा नहीं है, ये उभयचर वर्ग में नहीं आते हैं। ठीक है। किस वर्ग के जानवर की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो आपका जो सरीसृप होता है उसमें क्या होता है कि आपका उसका जो ग्रंथि विहीन होती है उसकी त्वचा और शुष्क होती है। अधिकांश सरीसृपों में एक होता है, एक क्या होता है, 3 कक्षीय हृदय होते हैं। तो सांप में क्या होता है, 3 हृदय में चैम्बर होते हैं। अंडों देने वाले जो प्राणी होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपका, अंडज प्राणी। क्या कहलाते हैं, अंडज प्राणी। नेक्स्ट आपका 51 नंबर क्वेश्चन कि मच्छर जो आपका मगरमच्छ होते हैं उसके बच्चे को क्या कहा जाता है? तो मगरमच्छ जो बच्चे होते हैं उसे कहा जाता है आपका हैचलिंग। क्या कहा जाता है, हैचलिंग। आपने नाम सुना ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो सरीसृप वर्ग से संबंधित कौन है, नहीं है, मतलब आपका जो टोड है वो आपका सरीसृप से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है एविज में शामिल है। एविज जो आपका पक्षी होता है वो आपका एविज में शामिल होता है। पक्षी वर्ग में होते हैं। तो पक्षी वर्ग में क्या होते हैं आपका, तो पंखों के साथ शुष्क एवं ग्रंथि विहीन त्वचा। जो पंखों के साथ क्या होता है, शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होते हैं उसके। नेक्स्ट है पीछे की ओर उड़ने वाले एकमात्र पक्षी कौन है? तो आपका जो हमिंग बर्ड है वो क्या होता है, पीछे की ओर उड़ती है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो जो आपका हमिंग बर्ड है उसका जो अंडा होता है वो सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी वायु से भरी मतलब कि आपका शारीरिक गुहा होती है? तो जो आपका साइनस है, साइनस उसमें क्या होता है, मतलब कि पूरा हवा एकदम भरा होता है, पूरा फूला हुआ टाइप से रहता है साइनस। नेक्स्ट आपका तलवार जैसी जो चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में क्या मतलब जो विशेषता है वो क्या है? तो ये आपका
इसकी चोंच शरीर से, मतलब कि उसका जो शरीर है उससे भी वो उसका चोंच लंबा होता है हमिंग बर्ड का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला यानी कि जो वर्टिब्रेटा है जीव कौन सा है? तो वर्टिब्रेटा जो जीव है वो है आपका कीवी। कौन है? कीवी। कीवी जो कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। पक्षियों में होता है, तो पक्षियों में क्या होता है आपका? 4 चैम्बर होता है। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 कक्षीय हृदय होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो जो पक्षी है वो क्या होते हैं? गर्म रक्त वाले होते हैं। और सबसे गर्म ब्लड होता है उसका कबूतर का। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 किसी न किसी तरीके से संबंधित है, एक मतलब कि अलग है, तो उससे ज्ञात करना है। तो स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप ये है, और जो आपका शुतुरमुर्ग है वो इसमें अलग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है? तो देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि कबूतर जो है वो गर्म रक्त वाला पक्षी है, जीव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? तो जो कोयल है वो क्या करता है कि अपने घोंसले में, मतलब अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है, दूसरे के घोंसले में अंडे देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? मार्सुपियल्स का उदाहरण आपका कंगारू, जो अपने जेब में बच्चे लेकर घूमते हैं। एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? एक कुबड़ वाले जो ऊँट होते हैं उसे ड्रोमडेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रोमडेरी। नेक्स्ट आपका, सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं? सील मछली द्वारा किए गए जो आवाज़ होते हैं वो उसका आवाज़ क्या होता है? तो स्क्रीच टाइप से होता है। सबसे बड़ा जो स्तनपायी कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा जो स्तनपायी है वो होता है ब्लू व्हेल। डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? तो डॉल्फिन के जो समूह होते हैं उसे कहते हैं पॉड। क्या कहते हैं? पॉड। लिमिर क्या है? तो लिमिर जो है वो आपका मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। लिमिर क्या है? एक मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। विविपारा क्या है? तो यह क्या है? एक धमनियाँ है जो जिंदा पैदा होती है। तो विविपारा क्या है? एक धमनी है जो कि जिंदा पैदा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मतलब इस समूह से संबंधित नहीं है? तो जो आपका रैबिट है वो क्या है? इन तीनों से संबंधित नहीं है। स्तनधारी जो जानवर का डैश होता है, यानी उसका जो 4 चैम्बर, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं स्तनधारी में? 4 चैम्बर होते हैं। स्तनपाइयों में क्या होता है कि स्तनपाइयों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। ठीक है, जो आपका पक्षी वर्ग थे उसमें मतलब कि पंख उनको था, और उसमें आपका ग्रंथि विहीन था। और जो हमारे शरीर में होते हैं यानी जो स्तनपायी होते हैं उसमें क्या होता है कि आपका ग्रंथि होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन को पूरा करना है। तो एक मध्यकालीन यानी जिसे मोनो एस्टेस जंतु में होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन होता है। एक वर्ष में कितना प्रजनन होता है? एक बार, एक मध्यकालीन में। नेक्स्ट आपका है, अत्यल्प विकसित
बच्चे को जन्म देता है। जो कंगारू होता है वो क्या करता है, अत्यल्प जो बच्चे होते हैं उसको जन्म देता है और धीरे धीरे उसके जो जेब होते हैं आगे में उसमें वो डेवलप होता है। नेक्स्ट है, भारत में जंगली जीवन भारत में जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है एक, तो उड़न लोमड़ी एक चमगादड़ है। उड़न लोमड़ी क्या है, एक चमगादड़ है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत और बड़ी सबसे अच्छा किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है, तो आपका जो शेर होता है, तो शेर का जो छोटी आंत है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है बाकी के मुकाबले। बाकी जी, वह शब्द ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है, तो आपका हिरन, गाय और जो आपका हाथी है वो स्तनधारी है। बाकी जो सांप है वो क्या है, एक सरीसृप वर्ग के हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रध्वनि उत्पन्न करता है, तो आपका जो पारपोइसिस जो है वो क्या करता है, प्रध्वनि उत्पन्न करता है, यानी आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, हाथी, भालू और गेंडा किस जाति में आते हैं, तो ये आपका स्तनधारी में आएंगे। मनुष्य मेमेलिन जो आपका स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिससे क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन एक नहीं आता इसमें, तो जो छिपकली है वो इसमें नहीं आता। बाकी चूहा स्तनपायी है, बिल्ली स्तनपायी है, आपका सूअर भी स्तनपायी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनपायी कौन है, तो जो आपका डॉल्फिन होता है सबसे ज़्यादा, यानी कि वो अपने दिमाग का 17% यूज़ कर लेता है अपना दिमाग का, लेकिन नॉर्मल इंसान भी 10% भी यूज़ नहीं कर पाता। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो 7-8% ही यूज़ करते हैं, डॉल्फिन अपने दिमाग का 17% यूज़ कर लेता है, इसीलिए सबसे बुद्धिमान स्तनपायी माना जाता है। ठीक है। विश्व में सबसे तेज जो आपका ज़मीनी जानवर कौन सा है, तो सबसे तेज ज़मीनी जानवर आपका चीता होता है। मछली में पाया जाता है 2 चेम्बर हृदय में। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है, तो आपका जो स्यूडो कॉलम की उपस्थिति, ये मत्स्य वर्ग में स्यूडो कॉलम की उपस्थिति नहीं होती है। बाकी सब साल, गलफड़ा और हड्डी उपस्थिति ये सभी होते हैं। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही विकल्प को मतलब कि उसको चुनना है, तो डैश एक सही मछली है, तो जो आपका डॉग फिश है, डॉग फिश क्या एक सही मछली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है, तो आपका जो डॉग फिश है वो क्या है, मत्स्य वर्ग से संबंधित है। जेली फिश ये सब मत्स्य वर्ग से संबंधित नहीं है। जेली फिश, स्टार फिश और आपका सिल्वर फिश, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन आपका मत्स्य वर्ग से संबंधित नहीं है, जेली फिश ये सब भी डाल देगा, तो आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख के मारिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें हृदय में केवल 2 चेम्बर होते हैं, तो आपका जो रेहू होता है, यानी मत्स्य जो वर्ग के होते हैं उसमें 2 चेम्बर होते हैं, रेहू, कतला। इनमें से कौन जंतु है बाकी 3 भिन्न है, तो जो आपका समुद्री घोड़ा होता है वो एक क्या है, एक जंतु है और बाकी सब उभयचर है। मगरमच्छ लेकिन उभयचर में नहीं आता है। ठीक है, मतलब कि सभी में रह सकते हैं, पानी वानी में भी रह सकते हैं और इसमें भी रह सकते हैं, लेकिन समुद्री घोड़ा क्या है, एक मतलब कि जंतु है, वो मतलब कि दौड़ता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है।
ग्रुप डी में यही सब टाइप से सवाल पूछ देते हैं, इंसान नहीं मार पाता है। सबसे जहरीली मछली कौन सी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे जहरीली मछली होती है आपका पत्थर मछली। पत्थर मछली जो है आपका सबसे जहरीली मछली होती है। मछली निम्नलिखित में से किस मतलब निम्नलिखित की सहायता से सांस लेता है? तो मछली जो है किसकी सहायता से सांस लेता है? तो गिल्स की सहायता से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन लेते हैं? तो आपका जो हाइड्रा होता है उसमें रक्त नहीं होता है, तब भी वो श्वसन लेते हैं। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी कौन सा है? तो मनुष्य का जो सबसे निकटतम प्राणी है वो है बंदर। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो जो आपका केचुआ है वो क्या करता है? मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, इसलिए किसानों का फ्रेंड कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है, भूमि में अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव, जो भूमि में अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वही आपका जो भूमि में अपमार्जन के योगदान देने वाला वो होता है आपका सूअर। कौन होता है? सूअर। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो वो होता है आपका किंग कोबरा, जो कि सबसे जहरीला और बड़ा होता है। किंग कोबरा बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। हरे मेढक की पीठ पर काली धारी वाले मेढक को वैज्ञानिक के नाम से नाम दिया है। तो जो हरे मेढक की जो पीठ वाली जो काली धारी वाले मेढक को वैज्ञानिक नाम ने क्या दिया है? तो वो दिया आपका राना टिग्रिना। तो मेढक होता है उसको राना टिग्रिना वैज्ञानिक नाम दिया है। समुद्री ककड़ी सी कुकुम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो ये आपका एक समुद्री अकशेरुकी यानी अनवर्टिब्रेटा को इंगित करता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी नहीं है? तो आपका जो मगरमच्छ है वो क्या है? एक स्तनपायी नहीं है। किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख होता है? तो उड़ने के लिए पंख किसके पास होता है? चमगादड़ के पास। पक्षी तथा चमगादड़ दोनों ही उड़ते हैं, लेकिन क्या इसमें किंतु किस आधार पर चमगादड़ को स्तनपायी वर्ग के रूप में उसको माना जाता है? तो उसमें आपका डायफ्राम होते हैं। क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? डायफ्राम होते हैं, जिस कारण से उसे स्तनपायी माना जाता है। ये अंडे देते हैं, वे स्तनपायी क्या कहलाते हैं? तो जो अंडे देते हैं वो स्तनपायी उसे डक विल्ड प्लेटिपस कहते हैं। डक विल्ड प्लेटिपस, ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? तो ये आपका बतख चोच प्लेटिपस। देखिए प्लेटिपस जो पूरा डक विल्ड प्लेटिपस, जिसे हम लोग बतख विल्ड प्लेटिपस भी बोलते हैं, ठीक है। चींटी के कितने पैर होते हैं? तो चींटी के 6 पैर होते हैं। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं अधिकतर उसके 6 पैर होते हैं। निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? कीट किसे कहते हैं? तो चींटी, तेलचट्टा, खटमल, ये सभी कीट कहलाते हैं। विश्व का विशालतम जीव प्राणी है वो आपका कौन है? नीलवेल। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? तो आपका नीलहवेल जो है। निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी नहीं है? तो स्तनपायी जो नहीं है वो है नीली सॉर्क जो है आपका। देखिए डॉल्फिन भी आपका स्तनपायी होता है। डॉल्फिन भी स्तनपायी होता है, वालरस भी स्तनपायी होता है, व्हेल भी स्तनपायी। नीली सॉर्क जो होती है वो स्तनपायी नहीं होती है। वेमेल कौन है? तो वेमेल मतलब कि
जो व्हेल है वह अलग है, और बाकी सांप छिपकली ये सभी का सरीसृप में, घड़ियाल भी सरीसृप में आ जाते हैं। एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो एक भारतीय जो हाथी होते हैं उसका वजन लगभग 100 से 150 किलोग्राम तक उसका वजन होता है। निम्न में से कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो जो नेवला है वो सांपों से लड़ता है, उसका दुश्मन माना जाता है। तो ये तो हुआ आपका 8वां चैप्टर ख़त्म। तो चलिए शुरू करते हैं अब 9वां चैप्टर के बारे में, ठीक है, जिससे चैप्टर का नाम है मानव शरीर। ठीक है, हम लोग बहुत जल्दी, मतलब कि अगर देखिएगा तो 25 पेज तक ख़त्म कर दिए हैं, और हम लोग को सिर्फ 95 पेज ही करना है। यानी मतलब कि एक हिस्सा से हम लोग ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हैं, और 3 हिस्सा मतलब कि आपका करना है, जो कि हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो पहला आपका है पाचन तंत्र। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। मानव शरीर में निम्न में से कौन, मतलब किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो जो आपका यकृत होता है, यकृत का आकार सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है? तो आंतरिक अंग जो है वो है आपका यकृत। ठीक है, नेक्स्ट है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आता है, ऐसा मतलब किसके कारण होता है? तो जो आपका स्नायु संबंधित जो प्रतिक्रिया के कारण ऐसा होता है। ठीक है, स्नायु संबंधित प्रतिक्रिया। नेक्स्ट आपका निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत सबसे लंबी आंत होती है? तो जो आपका खरगोश होता है तो उसकी जो आंत होती है वो सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट है दांतों के सड़न शुरू हो जाती है जब क्या होता है? तो मुंह का पीएच मान वो 5.5 से कम होने लगता है। तब स्वाद पता लगाने के लिए अभिग्राह को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपका रसवेदी अभिग्राह। क्या कहते हैं? रसवेदी अभिग्राह। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो वसा जो है वो आपका सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम में उत्पन्न करती है, लेकिन अगर बात करें वसा की तो वसा क्या करता है? वो आपका 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की मतलब कि ऊर्जा रिलीज करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर करता है? कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन है वो छोटी आंत में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया जो फेरोमोन है वो कौन है? तो एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर एक ही जानवरों के जो आपका एक ही जाति के जानवर जो होते हैं उसके बर्ताव पर प्रभाव डालती है एक जानवर द्वारा निष्कासित किया गया फेरोमोन। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी होता है? तो क्वासियोरकर जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स होता है, बी की कमी से बेरी होता है, और सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मछली से कॉड लिवर तेल जो है उसमें कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी नामक रोग होता है।
केला में किस विटामिन का, मतलब केला जो है किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन बी का, विटामिन बी जो है केला में सबसे अच्छा पाया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त स्कंद के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? तो रक्त स्कंद के लिए जो आवश्यक विटामिन है वो विटामिन के। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से स्कंदन यानी कि देखो रक्त का जो थक्का बनाता है विटामिन के कारण ही बनता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो आपके रक्त को थक्का नहीं बनता, जिससे आपको चोट वोट लगने पर खून निकलते जाएगा, रुकेगा नहीं और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। निम्न में से किसकी कमी रिकेट्स की तो विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है। पेयजल आपूर्ति में जो कैलिफॉर्म होता है की उपस्थिति डैश लक्षण है? तो आपका जो मानव के अपशिष्ट से संदूषण लक्षण है। मानव के जो अपशिष्ट से क्या होता है कि फिर आपका उसी का लक्षण है। मेटाबॉलिज्म यानी कि जो आपका चयापचय जो होता है संबंधित है किससे? तो आपका तीनों से संबंधित है। शरीर में होने वाले सभी रासायनिक प्रतिक्रिया मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। सरल अणुओं को जटिल अणुओं का संश्लेषण, ये भी आपको मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। उपचयन और अपचयन, ठीक है, ये दोनों क्या है? मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। शरीर के किस भाग में पित्त रस यानी बाइल जूस पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका यकृत में। कहाँ पाया जाता है? यकृत में। आगे देखते हैं, किसी व्यक्ति का जो पाचन तंत्र है की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है? तो इंडोस्कोप क्या करता है कि जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र के जांच करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो जो आपका मुंह तो पाचन तंत्र का, लीवर यानी हृदय जो हार्ट वो ब्लड को परिसंचरण करता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसमें होमोटोड दांत पाए जाते हैं? तो जो आपका हेमोटोड दांत जो है वो मछली में पाए जाते हैं। मछली में कौन सा पाया जाता है? तो होमोटोड दांत। और डियोडेनम जो है किसका भाग है? तो डियोडेनम जो है वो आपका छोटी आंत का भाग है। ठीक है, ये सभी कुछ नए शब्द हैं तो इसे याद रखना बहुत ज़रूरी, नहीं तो एग्जाम में पता चलता है कि अरे कहाँ से दिया था, ये तो सिलेबस से बाहर से दिया। ये सभी हम लोग बोलते रहते हैं। पाचन तंत्र में मौजूद रस जो होते हैं शामिल होते हैं, उसमें कौन सा? तो आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाचन तंत्र में शामिल होता है, जो कि खाना पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। हमारा दंत वल्य किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। हमारा जो दांत है वो किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। मानव में भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापते हैं? तो आपका जो भोजन से प्राप्त ऊर्जा जो है उसे किलोरीज में मापते हैं, किलोरीज में, जिसे कैलोरी भी बोलते हैं। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पूर्ण विकसित सृजन हो जाता है, तो जो आपका जिगर है वो क्या होता है? पुनः विकसित और सृजन होता है। मतलब आप समझे नहीं? देखिए, अगर आप जिगर है ना यानी लीवर, तो उसको अगर काट भी दीजिएगा ना बीच से, तो क्या होगा ना कि अपने फिर दोबारा बन जाता है। यानी कि जो कोशिका विभाजन की शक्ति बहुत ज़्यादा उसमें होती है। ठीक है, अगर देखिएगा कि छिपकली का पूँछ देखें तो कट जाता है तो फिर से नया पूँछ आ जाता है। कैसे? तो वही सिस्टम है हम लोग का जिगर में भी। छिपकली का तो पूरा बॉडी में वो सिस्टम है। हाथों उसका गोड़ों काट दीजिएगा ना तो नया गोड़ फिर से बन के तैयार हो जाता है। लेकिन हम लोग का गोड़ काट देगा तो नया गोड़ थोड़ी ना आएगा। लेकिन हाँ, जिगर जो है उसको काट दीजिएगा तो फिर से नया जिगर बन के तैयार हो जाएगा।
मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो कंठ है उसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। किसे वो उसको क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। एक मानव जीव में औसतन कितने स्वाद ग्रंथियां होती तो 2000 से 8000 तक स्वाद ग्रंथियां होती है हमारे जो जीव होते हैं। नेक्स्ट आपका एक वयस्क मानव जो होता है उसका पूरा पाचन तंत्र यानी जो मुंह से लेकर गुद्दा तक कितनी मीटर लंबा होता है? तो वो होता है आपका 9 मीटर लंबा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 9 मीटर लंबा होता है। नेक्स्ट है भोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक अजैविक पदार्थ है। बिल्कुल गलत है ये। यह रासायनिक क्रियाएं देता है। बिल्कुल सही है। ये जैविक पदार्थ है। बिल्कुल सही है। और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ये भी सही है। आज जैविक पदार्थ कैसे हो जाएगा ये? ठीक है। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो ये आपका अंतःग्रहण की प्रक्रिया के कारण आहार नली में भोजन जाता है। भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसार को डैश गति करता है। तो कौन गति करता है? आपका जो कर्माकुंचन जो होता है, कर्माकुंचन, वो क्या करता है? गति करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो जो आपका वायु कोशक होता है, जो ये आपका फेफड़ा में पाया जाता है, तो उसमें आपका आहार नली से इसका कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट आपका एंजाइम टाइलिन, तो ये आपका लार में पाया जाता है। पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अग्नाशय जो रस होता है में रस से मौजूद जो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। कौन सा एंजाइम बदल देता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट आपका कि पाचन के दौरान पीत की भूमिका होती है। तो पाचन के दौरान जो पीत की भूमिका कैसी होती है? तो वसा का पायसीकरण। पाचन के दौरान जो पीत की भूमिका वसा का पायसीकरण होता है। नेक्स्ट आपका कि गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। तो गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। ठीक है। गले में देख भी करते होंगे उपास्थि होता है, अस्थि तो होता नहीं। उसको अगर देखिए मुर्गा उर्गा का जो उपास्थि रहता है उसको खाने में कितना कुरकुर टाइप से लगता है, तो वही होता है उपास्थि। और जो पूरा ठोस होता है वो अस्थि होता है। नेक्स्ट है लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम मतलब स्रावित होता है? तो आपका एमाइलेज। लार ग्रंथि से कौन सा होता है? आपका एमाइलेज। भोजन के पाचन की प्रक्रिया आगे है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया जो है के दौरान होने वाले जो ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार बताएं। तो ऊर्जा परिवर्तन के जो प्रकार हैं वो आपका रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि ऊर्जा मतलब होने वाले ऊर्जा परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है डैश। तो डैश को हम लोग भर देते हैं। सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज को पचाने में शाकाहारी की सबसे लंबी। हाँ भाई, सेल्यूलोज को पचाना बहुत मुश्किल काम है। इंसान पचा नहीं सकता उसको। गाय भैंस जो है उसको पूरा चिबा के एकदम जो बोलते हैं ना जुवाली कर करके उसे फेन करके एकदम पूरा पचाते हैं। मानव में
भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। तो भाजन में अब जो मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य दोनों का मार्ग ग्रसनी से ही दोनों पार होता है। ठीक है, ग्रसनी जो मतलब पार करते हैं ना, यहाँ पर देखेंगे अगर ऐना में अगर पूरा मुंह खोल के देखिएगा तो पूरा अंदर वाला ग्रसनी भाग दिखता है थोड़ा सा। आ रहा हूँ, ट्रेन बज रहा, मैं आ रहा हूँ यार, आऊँगा कुछ दिन बाद, अभी तो तैयारी ही कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यकृत डैश कार्य करता है। यकृत क्या कार्य करता है? तो आपका पाचन का कार्य करता है। यकृत जो है वो पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट आपका कि डैश में, तो डैश को हम लोग भर देते हैं। तो आपका जो गर्भाशय में क्या होता है, मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम बच्चा पैदा होता है। तो गर्भाशय में क्या होता है कि जो मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन परिणाम के फलस्वरूप क्या होता है कि बच्चा पैदा होता है। नेक्स्ट है शाकाहारी को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत होती है। तो लंबी छोटी आंत होती है। आपका सेल्यूलोज को पचाने के लिए मतलब कि शाकाहारी को मतलब लंबी आंत होती है, मतलब लंबी छोटी आंत होती है। छोटी आंत बहुत ज़्यादा लंबा उसका होता है सेल्यूलोज को पचाने के लिए। इंसुलिन पाई जाती है। तो इंसुलिन पाया जाता है आपका डहेलिया के गांठदार मूले में। डहेलिया के गांठदार मूले में आपका इंसुलिन पाया जाता है। इंसुलिन की कमी से ही हम लोग को डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। इसीलिए इंसुलिन का जब डायबिटीज़ रोग होता है तो इंसुलिन का सुई लगाना पड़ता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप से संग्रहित रहता है। तो जो आपका ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन वो आपका कार्बोहाइड्रेट संग्रहित रूप मतलब कि उसमें रहता है मानव शरीर में, ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट है आपका अवशेषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म के बदलने की प्रक्रिया को एमिनो आपका बोलते हैं एसिमिलेशन। नेक्स्ट आपका शर्करा को बदलता है यकृत जो है बदलता है क्या? तो आपका जो ग्लाइकोजन में, शर्करा को यकृत किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज परिवर्तन कर देता है? तो ये कर देता है आपका यकृत। कौन? यकृत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार देखिए रिपीट किया जा रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का कि 52 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है। तो इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट वो आपका ए का 2 हो जा रहा, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। ठीक है, आपका बी का 1 एमाइलेज पेप्सिन। ठीक है, एमाइलेज पेप्सिन होता है आपका सुमेलित होता है। फिर आपका हार्मोन जो है वो आपका प्रोजेस्टेरॉन, हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन है, आपका प्रोटीन है, कैरोटीन है। ठीक है, सब ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च के रूप में परिवर्तित हो जाता है। देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके किस रूप में रखते हैं? तो स्टार्च के रूप में रखते हैं। तो एमाइलेज किस रूप में रखते हैं? आपका पेप्सिन हार्मोन जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन के रूप में, प्रोटीन जो होता है आपका कैरोटीन के रूप में ये आपका संग्रहित रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव सहायता करता है वो स्रावित करता है क्या? तो वो आपका जिगर से स्रावित करता है, यानी यकृत से। जो आपका पित्त रस है वो आपका यकृत से स्रावित होता है। नेक्स्ट आपका अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट तत्कालीन ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ता है, यानी जो ग्लूकोज के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में क्या करता है कि एक मतलब कि ग्लूकोज बनाता है और पेड़ पौधे में आपका स्टार्च।
निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो आपका जो पालक पालक जो है एक जरा सा भी आपको एनर्जी नहीं देगा। वो क्या करेगा कि आपके शरीर में मतलब विटामिन देगा और खून खून को बढ़ाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लोहा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आयरन उसी में पाया जाता है, और ब्लड में भी आयरन पाया जाता है, वो उसको बनाने में मदद करता है। पित्त स्रावित होता है, पित्त लीवर से मतलब कि पित्त यकृत से स्रावित होता है, ठीक है, लीवर से। पेट में भोजन पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसके आवश्यकता मतलब खास पड़ती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए, मैं पकाने क्या ही बोलूँ, ठीक है, तो पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता खास होती है। 59, ठीक है। नेक्स्ट आपका 60, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है हमारे पेट में। ऑप्शन नंबर बी। भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है, तो मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है भोजन का पचना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? तो जो आपका अग्नाशय है वो मनुष्य के भोजन का पाचन में मदद करता है। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह से ही पाचन होता है? तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन मुंह से ही शुरू होने लगता है। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। मानव शरीर में आहार यानी जो भोजन होता है मुख्यतः से पचता है, तो वो आपका छोटी आंत में मतलब पूरी तरीके से पच जाता है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो वो आपका अधिकांश भोजन है वो छोटी आंत में पचता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आपका नींबू, जो कि खट्टा। इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग में पाया जाता है? तो इंसुलिन पाया जाता है आपका पैंक्रियाज में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसुलिन कहाँ पर पाया जाता है? पैंक्रियाज में। नेक्स्ट है, अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पाचन रस को मतलब कि उत्पादन करने के लिए कौन सा है उत्तेजित अंग? तो वो आपका सिक्रीटीन। कौन है? सिक्रीटीन। क्या है वो? सिक्रेटिन। नेक्स्ट आपका 70 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य से निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? तो जो आपका टॉन्सिल्स जो है उसके बिना भी मनुष्य अपना कार्य कर सकता है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है वो आपका यकृत, ठीक है। किस मानव अंग के सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित करता है? कौन सा मानव का अंग है जो सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल उत्पादन करता है? तो वो करता है आपका यकृत, लीवर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्रावन कहाँ होता है? तो लाइपेज का जो स्रावन है वो अग्नाशय से होता है। किससे होता है? अग्नाशय से, ठीक है। ग्रासिका एक नाली है जो कि क्या कहलाती है? तो आहार नाली। ग्रासिका क्या है? एक आहार नाली है। नेक्स्ट आपका पौधों के चार प्रकार के दांत होते हैं और इन चारों में नुकीला वाला जो दांत होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रदनक। उसे क्या कहते हैं? रदनक। अगर आपको दांतों के बारे में पूरा डिटेल जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा हमें, तो मैं क्या करूँगा कि दांतों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जो कि आपको मतलब कौन वाला दांत से चिबाते हैं, कौन वाला दांत से मतलब कि काटते हैं, किस उसको क्या कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इंसान होते हैं, देखिए होता क्या है ना, बहुत सारे इंसान कि
मतलब ठीक है, सुनते कि हाँ ठीक है, बोल तो रहा कमेंट करने के लिए, हाँ लेकिन कोई ना कोई तो कमेंट करेगा ही ना। पता चलता है ना कि कोई नहीं कमेंट किया तो आपको भी उसका नुकसान होता है। तो भाई इतना फेसबुक व्हाट्सअप में मैसेज लड़कियों को कर देते हो तो कम से कम कमेंट एक करने में बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो कमेंट कर दिया कीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। नहीं तो होगा क्या कि मैं वीडियो, ये वाला वीडियो आपने देखा, फिर अगला वीडियो मैं अपलोड किया, आपके पास नोटिफिकेशन आया ही नहीं, आप वीडियो देख ही नहीं पाए, तो फिर आपका बुक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर सब्सक्राइब करने के बाद एक दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि नहीं उसको मैंने सब्सक्राइब किया, यानी उसको मतलब फॉलो करना है जो आपका बुक को बताया जा रहा है, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी चाहिए तो उसके लिए भी आप मतलब कि इसमें आपका कमेंट में मैसेज कीजिएगा, तो मैं एक टेलीग्राम लिंक मतलब कि टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, उसमें इसका जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दूंगा जो मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कमेंट कीजिएगा तभी ऐसा होगा, नहीं तो फिर मुझे लगेगा कि चलो ज़रूरत नहीं है, सभी के पास बुक है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो सामान्यतः क्या है वह वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं है, तो वो है आपका रेनिन। रेनिन जो है हमारे जो मनुष्य में विद्यमान नहीं होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, प्रतिवर्ती जो क्रिया है उसका केंद्र कौन सा है, तो स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। जो लार की प्रकृति होती है, तो लार की प्रकृति जो होती है वो होती है अम्लीय, ठीक है। एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम जो है मूल रूप से एक प्रोटीन है, हम लोग पहले भी पढ़े थे। निम्नलिखित में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है, तो जो आपका पीत रस है वो भोजन के पाचन में मदद करता है, जो यकृत उसको निकालता है। पाचित खाना निम्नलिखित में से पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो क्षुद्रांतरा में जो बचा हुआ खाना है उसको अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट आपका अधिकतर पोषक तत्व रक्त से अवशोषण किए जाते हैं, तो अधिकतर जो पोषक तत्व होते हैं वो आपका छोटी आंत में रक्त से अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट है कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे के अतिक्रम करता है, तो ये आपका ग्रसनी जो है मैंने पहले भी बताया, तो इसमें आपका दोनों जाके एक ही जगह मतलब कि एक ही रास्ता है दोनों का। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आपका जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित एवं जैविक तंत्रा की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने में, जो देखिए जैविक तंत्र द्वारा क्या होता है कि उत्पादित और जैविक तंत्र की जो अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, आपका एंजाइम। क्या कहलाती है, आपका एंजाइम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम, इसे टिक मार्क जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका 1 घंटा लगभग हो भी गया है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मतलब कि नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।